हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और अब प्रिपरेशन ही क्या, अब तो एडमिशन का टाइम आ चुका है। कई सारे बच्चे कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ओरिएंटेशन वीक हो चुका है स्टार्ट, और कई सारे बच्चों की जर्नी इस टाइम पे 2025 में ख़त्म होने की तरफ बढ़ती जा रही है। इसलिए शिक्षा नर्ड लेके आया है अपनी नई वीडियोस, जहाँ पे हम बच्चों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पे, और उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप सभी के साथ, ताकि आपको एक रास्ता दिख पाए। अगर आप भी अपने लिए कॉलेज प्लान कर रहे हैं तो इन सभी वीडियोस से हम आपको कुछ रास्ता दिखाना चाहते हैं। और इसी सफ़र में आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं तनीषा। इन्होंने इस साल एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया, बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई किया और एंड में अपने कॉलेज तक पहुंची। तनीषा ने इस साल ड्रॉप भी लिया था और इस साल इन्होंने अपने लिए कॉलेज फाइनल किया दिल्ली में। आज की जर्नी में हम बात करेंगे तनीषा के सफ़र के बारे में, किस तरीके से वो अपने फाइनल कॉलेज तक पहुँचे, क्या क्या चुनौतियाँ उन्होंने देखी और किस किस तरीके से उन्होंने सारे हर्डल्स को पार करते हुए अपने फाइनल कॉलेज का सिलेक्शन किया। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की हमारी गेस्ट हैं हमारी व्यूअर, जिन्होंने हमें देखा यूट्यूब पे पहली बार। इनफैक्ट इन्होंने नहीं देखा, इनकी मदर ने देखा और उन्होंने हमें ढूंढा और फिर हमारे साथ ये सफ़र शुरू किया 2025 का, और आज ये अपने कॉलेज में अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं तनीषा बंसल को, जिन्होंने अपना BBA कंप्लीट किया नारसी मोहन जी मुंबई से और इस साल एडमिशन लिया अपने PGDM प्रोग्राम में। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच तनीषा, आपने टाइम निकाला और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पजल्ड हैं अपने एडमिशन्स को लेके और आपके सफ़र से इन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। Welcome, Arun Bhaiya. I am very grateful for this opportunity, पहली बार. And then I think, हाँ, people are very puzzled, students are very puzzled because even I was. So I know the journey and hence I'm available for students every time. तो तनीषा ने तो बहुत अच्छे से बोल दिया है कि वो हमेशा अवेलेबल है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप सभी भी समझेंगे कि ये सफ़र ऐसा होता है ना जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और एक स्टूडेंट से बेहतर इस सफ़र के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तनीषा, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और बिना देरी के मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे इस पहले क्वेश्चन में ना अटक जाते हैं, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन में से एक है ये एडमिशन जर्नी में। कई सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं या पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को ड्रॉप करवा देते हैं, या बच्चे ऐसे हैं कि ईयर ड्रॉप ले लेते हैं कि अगले साल देखेंगे। कैट तो अभी आ ही चुका है, कैट एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, और इनफैक्ट आपने भी ड्रॉप लिया तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा क्या ड्रॉप लेना सही डिसीजन है, अगर हाँ तो किन सूरतों में और अगर ना तो किन सूरतों में। देखो भैया, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप लेने के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, your profile should be very very good, because I have seen people taking drop और जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है and they're like stuck for 3-4 years. Even in my college there were people जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी and they're doing job for making their profile better. तो आप ड्रॉप ले सकते हो when you're making your profile better and better. Since my profile was better, my profile was good than many of my friends, so I think it was beneficial for me to take a drop for 1 year. So I would say that only if your profile is strong, then you should take a drop, and if it's not, then you shouldn't take drop. तो देखिए, तनीषा ने भी वही पॉइंट उजागर किया जो हम भी अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि ड्रॉप लेने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को ज़रूर देखना है, आपकी परसेंटेज कैसी हैं, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है। क्योंकि जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप ड्रॉप करते हैं, तनीषा भी इस बात पे एग्री करेंगी, चाहे वो Tier 1 कैंपस हैं, चाहे वो Tier 2 कैंपस है, वहाँ पे सीट्स कम हैं, लोग अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं। अगर आप कम प्रोफाइल के बावजूद भी स्कोर अच्छे लेके आ जाओगे कैट में, तब भी आपके वहाँ पे एडमिशन होने की संभावना बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जिनकी प्रोफाइल आपसे बहुत स्ट्रांग है। तो तनीषा ने भी यही पॉइंट उजागर किया कि अगर आप ले रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तनीषा, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हर किसी के सफ़र में ना कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और 2025 में आपने अपना शुरू की जर्नी, अभी आप कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और अंत में बताएंगे कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप अभी।
कौन सी 3 गलतियां आप बताएंगे जो 2025 में या 2024 में आपने की थी, जो आपको लगता है कि इन बच्चों को नहीं करनी चाहिए? तो देखो वरुण भैया, जो मैंने 3 गलतियाँ मैं बताना चाहूँगी मैंने की है, तो आई थिंक पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने कॉलेज के साथ साथ अपनी कैट प्रिपरेशन नहीं करी, जबकि मेरा गोल क्लियर था कि मुझे आगे जाके एमबीए करनी है, बट मैंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद कैट प्रिपरेशन शुरू करी, तो आई थिंक वो मेरी पहली गलती है। ओके। देन दूसरी गलती आई वुड से कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया पैनिक मोड में, क्योंकि मेरा स्कोर कम था। आई डू लाइक पैनिक हो जाता है बच्चों को जनरली जब स्कोर नहीं आता, कि 1 साल ड्रॉप हो जाएगा, 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने भी पैनिक मोड में एक जगह एडमिशन ले लिया, आपको तो पता ही है। देन यू सजेस्टेड मी कि और भी बेटर कॉलेज है, तो बट आपने बिना जाए ले लिया था हाँ, एडमिशन? बिना विजिट करे मैंने एडमिशन ले लिया, तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एंड देन थर्ड गलती मैं कहूँगी कि मेरे को स्पेशलाइजेशन क्लियर नहीं थी, क्योंकि जो आपके कॉलेजेस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशंस। जैसे आईएम्स भी अगर आप लेते हो तो भी आईएम्स में हर कोई आईएम्स मार्केटिंग में अच्छा है, कोई एचआर में कोई अच्छा है, कोई HR में फिनांस अच्छा में है, अच्छा है। या राइट राइट। तो वो कॉलेज स्पेशलाइजेशंस पे बेस्ड होता है, तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए हायर स्टडीज के लिए। तो 3 गलतियां यहाँ पे तनिषा ने बताई जो कि इम्पॉर्टेंट थी। पहली गलती थी जब उन्होंने सोचा अपने एमबीए के बारे में, तभी से उन्होंने प्रिपरेशन करना नहीं शुरू किया। यानी कि आप अगर भी ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो दिस इज द राइट टाइम जब आपको पढ़ना शुरू करना है, ग्रेजुएशन पास होने का वेट नहीं करना। राइट तनिषा? सेकंड गलती, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट उतना बेहतर नहीं था, तो ये एकदम पैनिक मोड में चले गए, पूरी फैमिली पैनिक मोड में थी और उन्होंने जल्दबाजी में कहीं भी बिना जाए, बिना विजिट किए एडमिशन ले लिया, जो इनके सामने ऑप्शन आया, जो उन्हें देखने में अच्छा लगा, बट जिसको उन्होंने परखा नहीं। और तीसरी गलती रही थी, जो कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक रहती है, कई सारे बच्चे करते हैं और इस साल कई बच्चों ने करी है, कि हमें भैया अभी ना स्पेशलाइजेशन को लेके क्लैरिटी नहीं है, हम बस कॉलेज पहले फाइनल कर लें, स्पेशलाइजेशन तो हम बाद में सोचेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को पाने के बाद आपको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आपका एमबीए या फिर पीजीडीएम करना व्यर्थ है। इसलिए इस पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। तो तनिषा की 3 गलतियां आप ना करें, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। होप ये क्वेश्चन से आपको थोड़ी बहुत समझ आए। तनिषा, ये जो क्वेश्चन हम पूछने वाले ना, इससे बहुत बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी की एडमिशन जर्नी के दौरान ये सब किस्से आते ही आते हैं। तनिषा, जब भी हम किसी एमबीए पीजीडीएम के बच्चे से बात करते हैं जो अपनी एडमिशन जर्नी में आगे बढ़ रहा होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ स्कैम तो हुए होते हैं, जिसके चलते उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत खट्टा हो जाता है। और ऐसे में आपके साथ भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि आपने मुझसे शेयर किए थे, और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे भी जानें कि आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, ताकि वो इन एक्सपीरियंस की बदौलत बच पाएं। तो क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस? डेफिनेटली स्कैम्स होते हैं, 4-5 स्कैम्स मेरे साथ भी हुए थे, तो 1-2 मैं बताना चाहूँगी। तो जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर MBA एडमिशंस इन बिग कॉलेजेस इवन इफ योर स्कोर इजंट वेरी गुड। तो मेरा स्कोर काफ़ी ऐसे डिसेंट था, 70-75 था कैट स्कोर। तो आई थॉट कि एक बार कॉल करके देखते हैं, बात करते हैं। तो व्हेन आई कॉल देम दे इनवाइटेड मी टू देयर प्लेस, एंड व्हेन आई वेंट देयर तो दे वर लाइक इस कॉलेज में कराने के इतने पैसे, इस कॉलेज में कराने के इतने पैसे। तो दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन डोनेशंस। तो आई थिंक दैट और एडमिशन होने की गारंटी मिल रही थी आपको वहाँ पे? दे रहे थे, बट यू नेवर नो, कल को वो पैसे लेके भाग भी सकते हैं आपके। यू नेवर नो, बिकॉज तुम ऑनलाइन देख रहे हो, कोई नोन नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्कैम। डोनेशंस के थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो ये स्कैम जो उन्होंने बताया है ना, ये बहुत बच्चे हमारे पास बता चुके हैं, और ये कईयों के साथ सेम हुआ है। बिकॉज जितने ही बच्चे हमारे, मुझे लगता है कि एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि भाई अगर नहीं हुआ तो सेकंड हमारा रास्ता क्या रहेगा। और इसी रास्ते का फायदा ये सब लोग उठाते हैं कि आपके साथ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आप स्क्रॉल भी वही रील्स कर रहे होते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं उनके पास भी डेटा साइंस की बदौलत आपका डेटा पहुंच जाता है, और जिससे मुझे भी लगता है, बिल्कुल तनिषा ने सही कहा, ऐसे एड से आपको बचना चाहिए जहां पे आपको बिना मेहनत के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलने का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप वहां तनिषा पहुंच भी गए, जो शिक्षा नीति हमेशा कहता है, आप वहां पहुंच भी गए तो आप उस रेस में कभी भी पास नहीं हो पाओगे। रीजन वहां पे सारे बच्चे मेरिट के थ्रू गए। अगर इक्का दुक्का बच्चा डोनेशन के थ्रू जा भी रहा है या मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसको प्लेसमेंट लेने में मतलब बहुत आसानी होगी, थोड़ी मुश्किल ही रहेगी। आई थिंक दैट वुड बी अ पॉइंट, बिकॉज मैं तो बच गई, मैंने नहीं लिया। एंड देन आई थिंक दूसरा स्कैम है कि आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं
बहुत न्यूमरस कॉल्स आएंगे कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, ये है वो है, बट आई थिंक काफ़ी काउंसलर्स ऐसे होते हैं जो बस फालतू का फेक रहे होते हैं आई थिंक। बट फेस टू फेस मिलना ज़रूरी है, जैसे मैं आपके पास आई फेस टू फेस मिलना, तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है। ओवर द फोन ऐसे काउंसलर्स से आई थिंक नहीं मिलना, मतलब ओवर द फोन नहीं बात करनी चाहिए, बिकॉज कुछ बिना डिग्री बिना कुछ ऐसे ही अपना पैसे कमाने के लिए बैठे होते हैं। देखिए, मैं भी इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है कि कॉल्स बहुत जगह से आ रही होती हैं और ये पता नहीं चल पाता किस पे ट्रस्ट करें या ना करें, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपका एक करियर का सवाल है। और यहाँ पे एक अच्छा सारथी मिलना, एक ऐसा इंसान जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, बहुत ज़रूरी है। तो तनीषा का इतना मानना है कि अगर आप इस सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सही गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जिनसे भी आप गाइडेंस लें उनसे मिल के बात करें और उनसे मिल के चीज़ों को समझें, ताकि आप सही दिशा में अपना निशाना लगा पाएँ और अपने लिए एक सटीक कॉलेज को चुन पाएँ। तनीषा, ये क्वेश्चन भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इससे मदद मिलेगी, बिकॉज आप तो स्मार्ट थी, आपने अपने एक चेकलिस्ट बनाई, बाद में गड्ढे में गिरने के बाद बनाई, बट बनाई ज़रूर। तो हर किसी बच्चे की एक चेकलिस्ट होती है जो कॉलेज में चेक कर रहा होता है कि भाई ये चीज़ें होंगी तो मैं एडमिशन ले लूँगा। तो आपने क्या चेकलिस्ट बनाई थी जिसको बच्चे को बताना चाहेंगी? I think the first thing I would go for is ambience. Go physically visit the college before applying, ambience देखो वहाँ का, and then I think there would be affiliations if the college is AICTE approved or AIO approved. वो बहुत ज़रूरी है if you want to go even for a higher studies. आपके पास एफिलिएशन और एक्रीडेशन अच्छी होनी चाहिए। AICTE हो गया, AIU हो गया, NB हो गया, मतलब आप एक्रीडेशन पे भी थोड़ा वेटेज रखनी चाहिए, राइट? Then I would say students, talk to alumni. कॉलेज विजिट करने जा रहे हो तो बाहर आपको 3-4 स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, टॉक टू देम, डोंट टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स, 3-4 से बात करो, रिव्यूज़ ले लो थोड़ा फैकल्टी एंड ऑल का, देन फैकल्टी से भी मिलो। आई थिंक कि स्पेशली जिस स्पेशलाइजेशन में आपको जाना है उसकी फैकल्टी से डेफिनेटली मिलो कि फैकल्टी बार बार चेंज तो नहीं हो रही है स्टिल, मतलब कॉलेज में आपके टाइम बहुत टाइम से है वो फैकल्टी, स्पेशली स्पेशलाइजेशंस वाली, एंड कितनी अप्रोचेबल है फैकल्टी। राइट। फैकल्टी रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उसी स्पेशलाइजेशन की वजह से वहां पे जा रहे हैं। करेक्ट, राइट। एंड देन ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स, आपकी ROI, द मेन थिंग। तो तनीषा ने तो ये 5 मूल मंत्र दे दिए आपको कि इन 5 पे अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप सही कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। बट तनीषा को मैं भी एक बात बताना चाहूँगा, शायद से मुझ पर एग्री करें या ना करें। तनीषा, जब आप स्टूडेंट से मिली तो स्टूडेंट में जो आपने पॉइंट बताया एलुमनाई का, बहुत बच्चे एलुमनाई को ढूंढते हैं, बट मेरा ये मानना है हर किसी का सफर डिफरेंट रहता है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट रहती है। माइट भी आपको अच्छा ना लगे कॉलेज में जाके और माइट भी आपकी फ्रेंड को बहुत अच्छा लग रहा है वो कॉलेज, तो दोनों बच्चों का रिव्यू तो डिफरेंट होगा। क्या हमें स्टूडेंट पे पूरी तरीके से रिलाय करना चाहिए कैंपस रिव्यू में? डेफिनेटली नो। 4-5 स्टूडेंट से बात करो, फिर उसके बाद अपने आप ही देखो कि आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट रिव्यू वाला पॉइंट है, मैं दोबारा से छेड़ा क्योंकि कई सारे बच्चे सिर्फ लिंक्डइन पे बहुत सारे बच्चों को मैसेजेस डाल देते हैं और फिर बाद में मेरे पास कॉल आता है, सर वहाँ पे तो सारे ही बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं। हाँ, सारे अगर नेगेटिव बोले तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, बट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बोल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। बट हम भी ह्यूमन हैं, हमारा भी दिमाग जो है बड़ा शैतानी करता है, हम पॉजिटिव बातें इतनी जल्दी नहीं पकड़ते, इतनी जल्दी नेगेटिव बातें पकड़ लेते हैं। तो इस बात से भी बचना चाहिए और इन मूल मंत्रों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप भी एक सही कॉलेज का चुनाव कर पाएंगे अपनी जर्नी के दौरान। तनीषा, हम अपने कुछ लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे बहुत बच्चे रिलेट करेंगे। तनीषा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेम आपकी सिचुएशन में फंसे हुए थे, जैसे कि आप फंसे हुए थे, आपने एक कैंपस में एडमिशन लिया था, बिना जाए एडमिशन ले लिया था और जब आप कैंपस देखने गए तो आपको बिल्कुल भी कैंपस पसंद नहीं आया। तो तनीषा शिक्षा नर्ड ने आपकी किस तरीके से मदद की? इनफैक्ट आपने 2.5 लाख रुपए पे कर दिए थे, अपने 2.5 लाख की पेमेंट आप कर चुके थे। कॉलेज का नाम हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, इन्होंने भी पेमेंट कर दी थी और दिल्ली का काफ़ी नामी ग्रामी कॉलेज था, राइट? तो शिक्षा नर्ड ने आपकी कैसे मदद की और आप लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, बच्चों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? डेफिनेटली, जैसे मैं बहुत फंस गई थी तो आपने बहुत हेल्प करी। फ़ीस कैसे रिफ़ंड होगी नहीं होगी, AICTE के रूल्स बताए कि कैसे मेरे को अप्लाई करना चाहिए फॉर माई रिफ़ंड, एंड देन आपने मेरे को बेटर कॉलेजेस के ऑप्शंस बताए जहाँ मैंने जाके सारे पैरामीटर्स चेक करके फिर एडमिशन लिया। तो यस, बहुत हेल्पफुल था। शिक्षा नोड ने बहुत हेल्प करी।
काफ़ी सारे 3 4 5 कॉलेजेस भी बताए कि जहाँ पे मैं जाके इंटरव्यू दे सकती हूँ एंड एडमिशन ले सकती हूँ। तो येस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड शिक्षा नर्ड। आप आओ, स्टक हो, बात करो, अपना काउंसलिंग करो एंड यू विल गेट मेनी मोर बेटर ऑप्शंस। तो ये तो इनका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं और कई बार लगता है कि प्रमोशनल है, बट हमें भी कई बार ये दुनिया वही देखती है जो उन्हें सुनाया जाता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि हमें बतवाना ही पड़ता है अपने बच्चों से कि किस तरीके का एक्सपीरियंस हमारे साथ रहता है। और हम अपनी वीडियोस में कहते भी हैं कि अगर आप स्टक्ड हैं कहीं पे, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना था, मैं गलत जगह पे हूँ और आप चेंज करना चाहते हैं, तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और हमारी टीम आपको इस पूरे प्रोसेस में सपोर्ट करती है। तनिषा, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया और हम आपके सवालों के जवाब से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल अनफिल्टर्ड जवाब दिया आज की वीडियो में और आपने सफ़र अपना पूरा एक्सप्लेन किया। तनिषा, हर बच्चे का एक ना लर्निंग होती है। आपने ड्रॉप भी लिया, ड्रॉप लेके आपने इस साल फिर दोबारा शुरुआत की एडमिशन की और फाइनली आप पढ़ने चले गए हैं, है ना, आपका ओरिएंटेशन शुरू हो चुका है। तो आपकी क्या लर्निंग रही जो इन बच्चों के लिए काम की रहेगी 2026 में या 2025 में, जो अभी भी एडमिशन देख रहे हैं? कोई एक लर्निंग जो आपको लगता है इनको समझनी चाहिए? आई थिंक बिगेस्ट लर्निंग ये है कि वेन एवर यू गो फॉर एडमिशन, टीयर 1 को छोड़ दो, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली किसी से एडवाइस लो। अगर आपकी फैमिली में कोई है, आपके बड़े भाई बहन, कजन्स या मॉम डैड, सो वेल एंड गुड, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम देम। बट आई थिंक कि एक करियर गुरु, एक काउंसलर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, हु विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, आपको कौन से कॉलेज में क्या प्लेसमेंट्स, क्या every kind of review you will get from that counselor, a verified company I would say, जैसे आपकी शिक्षा नोड है, a verified company जैसे मैं आई, एंड तो आपने हर चीज़ में गाइड किया। तो आई थिंक यस, एक काउंसलर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो सलाह है ना, ये तनिषा ने दी है, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि तनिषा ने ना एकदम पेड रिव्यू काइंड ऑफ दे दिया, बट ऐसा नहीं है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ये चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि हम एडमिशन कराने के बाद भी अपने बच्चों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। तनिषा ने बिल्कुल सही कहा कि इस जर्नी के दौरान आपको इतने सारे कॉल्स आएंगे तो आप रिलाई नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि या तो आपके घर में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर पाए, जिसको पूरी नॉलेज हो इंडस्ट्री की। ऐसा ना हो आधी अधूरी नॉलेज, कहते हैं ना आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आधे ज्ञान वाले किसी इंसान से मिलेंगे तो आप सही रास्ता कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई IIMS में ही कराएंगे, चाहे बच्चा उतना पढ़ने में अच्छा नहीं है या प्रोफाइल उतनी बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा नर्ड हो गई या कोई भी वेरीफाइड कंपनी हो गई, इंडिया में कोई भी वेरीफाइड कंपनी जो इंडिया में अच्छा काम कर रही है, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी पूरी प्रोफाइल, अपना पूरा बजट क्लियरली शेयर कीजिए, ताकि वो आपके बजट अनुसार आपकी मदद कर पाएं और आपको सही रास्ता देखने में मदद कर पाएं। तो यहाँ बात सिर्फ शिक्षा नर्ड की नहीं कही है उन्होंने, आई वॉन्ट टू करेक्ट दैट थिंग। यहाँ पे बात की गई है सभी कंपनीज की जो कि वेरीफाइड कंपनीज हैं इंडिया में। आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए ताकि आप सही कॉलेज अपने लिए चुनने में मदद लेते हुए आगे बढ़ पाएं और अपनी जर्नी में अपने ड्रीम कैंपस तक पहुंचने में सफल हो पाएं। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी थी तनिषा बंसल, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया 2025 का। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आ पाई है इस सफर के बारे में, और अब आप बिना लड़खड़ाए आगे बढ़ पाएंगे और अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अपने लिए बेहतरीन विकल्प चुन पाएंगे। आशा करते हैं 2025-26 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जहां भी आप जाएं बहुत बेहतर कॉलेज में पहुंच पाएं, अच्छे प्लेसमेंट लेके आगे बढ़ पाएं और अपने माता पिता का और अपना नाम रोशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।